हेलो दोस्तों, विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। बीए पार्ट्स 1 का क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। बीए पार्ट्स 1 का पॉलिटिकल साइंस प्रथम पत्र। ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तब फर्स्ट पेपर का आज जानेंगे, कुछ क्वेश्चन जानेंगे। ऐसे ही वीडियो आते रहेगी क्वेश्चन का, पर डे मिलेगी, एक दिन में मिलेगी। आज राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न है, राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं और राजनीति के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। राजनीति से आप क्या समझते हैं, तत्व का वर्णन करें। तो वर्णन करें। राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्वों का वर्णन करें। उत्तर में क्या है, तो राजनीति शब्द के बारे में विद्वानों में क्या मतभेद है कि राजनीतिक शब्द का असल में सही अर्थ क्या है। तो राजनीतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में मतभेद है। और यूनान के अरस्तु ने एक शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम ही क्या, पॉलिटिक्स रखा है। अपनी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स रखा है। इसका अर्थ होता है राजनीति। इसका अर्थ होता है राजनीति। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉली शब्द से बना है। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा से पॉली शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य के सभी पहलुओं को व्यक्त करने वाले शास्त्र को राजनीति कहा जाता है। शास्त्र को राजनीति कहा जाता है। राजनीति कहा जाता है। हाँ। अरस्तु ने नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्राणी कहा है। तो अरस्तु क्या है, अरस्तु ने प्रत्येक नागरिक को नगर राज्य में जो रहते थे उन्हें क्या प्राणी कहा है। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को राजनीति में क्या भाग लेना चाहिए, प्राणी कहा है। अरस्तु ने क्या है, सभी नागरिकों को क्या प्राणी कहा है। प्राणी कहा है। और उसके अनुसार क्या है, प्रत्येक नागरिक को भाग लेना चाहिए। अरस्तु ने राजनीति के एक ही रूप को स्वीकार किया था, वो रूप आदर्शवादी था। अरस्तु के अनुसार राजनीति से ही नागरिक ये सीखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसका कहना था कि राजनीति का उद्देश्य यह नहीं जानना है कि राज्य कैसा है, बल्कि यह जानना है कि राज्य कैसा होना चाहिए।
आदर्शवादी रूप को ही स्वीकार किया था अरस्तु ने, और उसने कहा है कि ये जानना है कि राज कैसा हो, बल्कि ये कि राज कैसा होना चाहिए। बल्कि ये कैसा होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अरस्तु के बाद के राजनीतिक दार्शनिक ने भी उसी का मत का समर्थन किया है। एक विचारक हैं सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीतिक के सिद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए उसे क्या दो भागों में विभक्त किया है। विभक्त क्या है? पहला क्या है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति के मूल तत्व का अध्ययन करती है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन करती है। इसका संबंध राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, प्रशासन के क्रियात्मक रूप से है। राज्य के संबंध में क्या है? उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, प्रशासन क्रियात्मक रूप से है। क्रियात्मक रूप से है। राज और सरकार के वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। राज और सरकार के वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आधुनिक युग में राजनीति शब्द का प्रयोग राज्य के क्रियात्मक रूप में किया जाता है। राज्य के सैद्धांतिक पद से कोई संबंध नहीं रह गया। आज सही राजनीति मानी जाती है। आज क्या है? सही राजनीति मानी जाती है। राज्य के संचालन में जिन संस्थाओं का योगदान होता है उसे क्या राजनीति के नाम से जाना जाता है। राजनीति में जिन संस्था का नाम होता है, योगदान होता है, संस्थाओं का योगदान होता है राज्य के संचालन में राजनीति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राजनीतिक अंतर्गत शासन को चलाने का दांव पेच, चुनाव जीतने के तरीके आदि हो गए हैं। आगे विचारक हैं प्रोफेसर गार्नर के अनुसार। क्या है? तो एक प्रोफेसर गार्नर के अनुसार है राजनीति शब्द का अर्थ राज्य के वास्तविक बाहरी आचरण से है। तो क्या है? बाहरी आचरण से है। बाहरी आचरण से है। आधुनिक युग में तो राजनीति शब्द का प्रयोग और भी संकुचित अर्थ में होने लगा है। तो क्या है? आधुनिक युग में राजनीति शब्द का प्रयोग क्या संकुचित अर्थ में होने लगा है। राजनीति शब्द को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा है। राजनीति का प्रयोग धोखाबाजी, बेईमानी, झूठ फरेब तथा दलबंदी के अर्थ में होने लगा है। राजनीति का प्रयोग धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ फरेब तथा दलबंदी के अर्थ में होने लगा है। राजनीति के तत्व। तो राजनीति के विभिन्न प्रकार का तत्व है, निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? राजनीति एक क्या मानवीय क्रिया है। तो क्या है? एक मानवीय क्रिया है। मानवीय क्रिया में क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राजनीति मनुष्य की इस सामाजिकता से ही जुड़ी हुई है।
मौलिक मानवीय क्रिया एक दूसरे के साथ सहयोग रखने की प्रवृत्ति रखता है, परंतु उनके बीच संघर्ष और विवाद क्या होना स्वाभाविक है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन उसमें क्या है, संघर्ष और विवाद होना स्वाभाविक है। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन क्या उसमें संघर्ष और विवाद होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। दूसरा क्या है, राजनीतिक सर्वव्यापक क्रिया है। राजनीतिक सर्वव्यापक क्रिया है। राजनीति को सीमा बांध कर नहीं रखा जा सकता है। राजनीति को सीमा बांध कर नहीं रखा जा सकता है, यह सर्वव्यापक मानी जाती है। राजनीति सभी स्तर पर स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक स्तर पर दिखाई पड़ती है। राजनीति परिवर्तनशील क्रिया है। राजनीति क्या परिवर्तनशील क्रिया है। राजनीति को शाश्वत क्रिया नहीं कहा जा सकता है, यह एक परिवर्तनशील क्रिया है। विभिन्न दशाओं में इसका क्या व्यवहार भिन्न होता है, इसलिए राजनीति क्या परिवर्तनशील क्रिया है। राजनीति शक्ति के लिए एक संघर्ष है। चौथा क्या है पॉइंट, राजनीति क्या शक्ति के लिए एक संघर्ष है। शक्ति के लिए एक संघर्ष है। शक्ति के लिए एक संघर्ष है। आधुनिक विद्वानों का मत यह है कि राजनीतिक शक्ति के लिए ही संघर्ष है। इसी कारण शक्ति को राजनीति का मूल अवधारणा कहा गया है। मूल अवधारणा कहा गया है। पांचवा क्या है, राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है। तो क्या है, संघर्ष का परिणाम है। राजनीति क्या है, संघर्ष का परिणाम है। राजनीति क्या है, संघर्ष का परिणाम है। राजनीति का सबसे आवश्यक तत्व यह है कि यह संघर्ष का परिणाम है। अतः मनुष्य सामाजिक प्राणी तो अवश्य है, परंतु क्या उसमें संघर्ष और विवाद भी होता रहता है, कलह क्लेश भी होता है। मनुष्य का स्वार्थ क्या है, अलग है। संघर्ष और समाधान फिर की कोशिश क्या है, फिर दोनों राजनीति का क्या अभिन्न अंग है। इसलिए क्या है, राजनीति के संघर्ष का परिणाम है। पहला क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को विवेक स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, आधुनिक राजनीति शास्त्र की परिभाषा दें और इसके क्षेत्र की विवेचना करें। तो क्या है दोस्तों, आधुनिक राजनीति शास्त्र की परिभाषा दें और इसके क्षेत्र की विवेचना करें, अथवा आधुनिक राजनीति शास्त्र की प्रकृति तथा क्षेत्र का उल्लेख करें। उत्तर में है दोस्तों, दोनों एक ही प्रश्न है, अथवा करके। प्रकृति में है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही परंपरागत राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं के प्रति विद्वानों का क्या मोह भंग होने लगा और आधुनिक परिभाषा की ओर आकर्षण बढ़ने लगा।
अनेक विद्वानों ने परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध किया और नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत की। क्या है दोस्तों? परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध किया, नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद ने क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया, जिससे राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु और अध्ययन प्रणाली में बुनियादी क्या परिवर्तन आए। आधुनिक राजनीति विचारकों के अनुसार राजनीतिक अध्ययन का राज्य अथवा शासन की परिधि तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आधुनिक राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अब राज्य के बिना राजनीति का अध्ययन किया जाता है। पहले क्या था दोस्तों? परंपरागत राजनीति में राज्य और राजनीति का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक राजनीति शास्त्र में राज्य के बिना भी राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अब राज्य से बाहर मानव क्रिया, व्यवहार और कार्य के महत्व पर जोर दिया जाने लगा है। कुछ आधुनिक लेखकों की परिभाषा निम्न प्रकार से है। पहला क्या है? कैटलिन के अनुसार, एक विचारक है कैटलिन, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक शास्त्र क्या है? शक्ति का विज्ञान है। लासवेल भी एक विचारक है, तो राजनीतिक एक अनुभववादी अध्ययन के रूप में राजनीतिक शक्ति को बनाने तथा इससे हिस्सा लेने का अध्ययन है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र, तो क्या है? आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र वर्तमान काल में राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र काफ़ी क्या व्यापक हो गया है। अब केवल मूल्य पहलू ही इसके चिंतन का आधार नहीं रह गया है। राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल बिहेवियर इसके मुख्य विषय बन गए हैं। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र अब राज्य एवं सरकार से संबंधित ज्ञान तक सीमित था, लेकिन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र क्या है? अब राज्य एवं शासन के परिधि तक सीमित नहीं है। यह राज्य के बिना राजनीति का अध्ययन करने लगा है। ये राज्य के बिना में क्या है? राजनीति का अध्ययन करने लगा है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। परिवार, क्लब, मजदूर संगठन, छात्र संगठन से लेकर राष्ट्रीय संगठन और अनेक राजनीतिक पहलुओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। आधुनिक राजनीति शास्त्र के निम्नलिखित बिंदु हैं, तत्व हैं, उन्हें देखते हैं हम लोग। पहला क्या है? शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहा जाता है। तो क्या है? शक्ति का विज्ञान कहा जाता है आधुनिक राजनीति शास्त्र को। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में मैक्स वेबर, लासवेल, कैटलिन, डेल आदि इसके अंतर्गत उन्होंने शक्ति के अर्थ को विभिन्न रूप में प्रयोग एवं सत्ता के प्रभाव का अध्ययन किया है। दूसरा क्या है? राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन। राजनीति एक प्रक्रिया है। राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन। राजनीति क्या है? एक प्रक्रिया है। आम चुनाव विधि के निर्माण, दलों के कार्यकरण, अधिकारों के आपसी संबंध आदि के बारे में जो औपचारिक और खास करके अनौपचारिक प्रक्रिया पाई जाती है। औपचारिक और खास करके अनौपचारिक एक प्रक्रिया क्या पाई जाती है। तीसरा क्या है? राजनीतिक क्रिया का अध्ययन। आधुनिक राजनीति शास्त्र में राजनीतिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। चुनाव के समय
मत देने की क्रिया, संसद में सदस्य के व्यवहार, विधेयक पारित करते समय हर चरणों पर व्यक्तिगत सदस्य या दलों द्वारा उठाए गए कदम आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है दोस्तों सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिशास्त्र मूल्यविहीन वैल्यू फ्री है, एक पेशेवर के रूप में व्यवहारिक मूल्यों के तथ्यों से अलग करते हैं, लेकिन अब प्रवृत्ति सामाजिक मूल्य के मान्यता देने की है। समस्या और संघर्षों का अध्ययन। मनुष्य की इच्छाएं आवश्यकता अनेक है, जबकि उनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध साधन क्या सीमित है। फलतः समाज में क्या समस्या और संघर्ष पैदा होता है। समस्या और संघर्ष का अध्ययन। मनुष्य की क्या इच्छाएं आवश्यकता अनेक है, जबकि उनकी पूर्ति के लिए साधन सीमित है, इसलिए क्या समस्या और संघर्ष पैदा होता है। सहमति और विचारों का अध्ययन। सामाजिक संघर्षों को कम से कम करने के लिए समाज और विभिन्न वर्गों के बीच विभिन्न समस्या पर आम सहमति होनी चाहिए। इसके लिए साक्षरता, साक्षात्कार, आंकड़ा संग्रह, सत्यापन, विभिन्न प्रणालियों को सहारा लिया जाता है। सहमति और विचारों के अध्ययन में राजनीति व्यवहार का अध्ययन। तो परंपरागत राजनीति शास्त्र संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर जोर देता है। वह मानव व्यवहार का वो क्या है चालक शक्ति मानता है। राजनीति शास्त्र होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने 1-2 प्रश्न किए, ऐसे ही आगे और प्रश्न करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। इसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।